हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं चैप्टर 4 क्लास 10th का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रही हूँ। एक्सरसाइज 4.1 मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट करा चुकी हूँ, आज आप लोगों ने देखा होगा। तो ठीक है, चलिए आज चलते हैं एक्सरसाइज 4.2 शुरू करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे लिख रखा है। देखिए इसमें करना क्या है। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो इस क्वेश्चन 1 में 5 पार्ट्स हैं, मैंने अभी 3 पार्ट्स लिख रखे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे फैक्टराइज करना है ये तो आप लोगों ने 9th क्लास में भी सीखा है, मैं फिर से दोबारा सिखाती हूँ। देखो, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स फैक्टराइज करेंगे। हमारा ये पार्ट नंबर 1 ये मैंने लिख रखा है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा मिडिल टर्म है 3x है, ठीक है, -3x है। तो अब हम कैसे करते हैं, ये जो लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म है और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट तो 1 है, कुछ नहीं, मतलब 10 1 जा 10 ही आएगा। अब हम 10 के ऐसे फैक्टर्स करते हैं कि उनको जोड़ने से या घटाने से बीच का टर्म आ जाए, बस ये ध्यान रखना है। तो 10 के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 10 के फैक्टर 5 × 2, एक तो 10 1 जा 10 होता है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल है नहीं। ठीक है, ये 5 × 2 10 होता है। तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, बस हमें यही तो लाना है। तो मतलब बीच का टर्म इसके फैक्टर ऐसे करते हैं कि उनको जोड़ने से घटाने से बीच का टर्म आ जाए। ठीक है, तो बस यही हम करने जा रहे हैं। तब इसको मैसे स्टार्ट करेंगे। देखो x², अब हमें बीच का टर्म -3 लाना है। दैट मीन्स हम 5 में 2 घटाएंगे तभी आएगा ना 3, लेकिन हमको -3 लाना है। तो इस बात का ध्यान रखना कि जो साइन यहाँ पे हो, तो अगर घटाने से ये आ रहा है टर्म तो बड़ी नंबर के साथ वही साइन लगाया जाए। जैसे यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे लिखेंगे -5x और +2x। ठीक है, तभी तो घटेगा। जब एक माइनस होगा एक प्लस होगा तभी हम किसी चीज को घटा सकते हैं। ठीक है, तो अगर घटा करके हमारा बीच का टर्म आ रहा है तो इन जो भी दो फैक्टर्स हम लेते हैं उसकी जो बड़ी नंबर होती है उसके साथ ये वाला साइन लगता है। मतलब यहाँ पर जो भी साइन हो, माइनस का है तो यहाँ माइनस लगेगा बड़ी नंबर का, अगर यहाँ प्लस का होता तो हम प्लस का ही लगाते। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो जब घटाने से होता तब हमें ऐसा करना पड़ता। अगर जोड़ने से आ रहा है, जैसे मान लो यहाँ 3 की जगह 7 होता, तो 7 होता तो 5 और 2 को जोड़ के 7 आ रहा है। तो 7 होता तो 7 से अगर माइनस लगा है तो हम दोनों में ही माइनस लगाते, -5 -2 देखो जुड़ गया। जुड़ने में क्या होता है, दोनों के साइन सेम रहते हैं, तो सेम साइन रहता है तभी जुड़ता है। अगर यहाँ +7 होता तो हम दोनों में प्लस लगा देते। तो जोड़ करके इन फैक्टर्स को जोड़ करके अगर बीच का टर्म आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन का हमें कुछ ध्यान रखना ही नहीं। यहाँ पे जो भी साइन होगा दोनों नंबर पे वही साइन आएगा। लेकिन अगर घटा करके आता है मिडिल टर्म तो फिर हम ध्यान देंगे कि जो हमारा बड़ा वाला फैक्टर है, जो बड़ी नंबर है, उसके साथ ये साइन होगा और जो छोटा फैक्टर है उसके साथ अपोजिट साइन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो बस हमने -3x को इन दो भागों में तोड़ लिया। अब आगे है -10, उसको हम जैसे का तैसा ऐसा ही लिख देंगे। ठीक है, ये अच्छा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हमारे 3 टर्म्स जो था 4 टर्म्स बन गए। अब 4 टर्म्स बन गए हैं तो हमें दो टर्म्स में कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों टर्म्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या चीज कॉमन हो रहा है, x दोनों में है तो हम सिर्फ x कॉमन लेते हैं। x कॉमन लेंगे मतलब x² से x बाहर निकल गया, मतलब डिवाइड हो, कॉमन लेने मतलब डिवाइड करना है। x² को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ x ही तो बचेगा और यहाँ पे -5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड होना। जैसे हमारा 5x है तो x से हम डिवाइड करेंगे, x कैंसिल बच रहा है 5 खाली। ठीक है, तो x -5 हो गया। अब हमारा ये फर्स्ट ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। अब बाकी के जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम ऐसी नंबर कॉमन लेंगे कि हमारा जो ब्रैकेट के अंदर यही चीज है। तो हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। x तो नहीं हो सकता, 2 कॉमन है, मतलब 2 से ये वाला भी टर्म डिवाइड हो रहा है, 2 से ये वाला टर्म भी डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हम +2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, +2 कॉमन ले लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ x -5 लाना है। तो देखो माइनस यहाँ ही है, तो बस 2 से 2 कॉमन लिया तो हमारे फर्स्ट टर्म में x आ गया और यहाँ पे -5, क्योंकि 2 5 जा 10। ये सब तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमारा देखो, अब जब x -5 यहाँ भी x -5 यहाँ भी, ये 2 टर्म्स है, मतलब टर्म्स क्या होते हैं, प्लस या माइनस से सेपरेटेड होते हैं। तो फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म है, अब इन दोनों टर्म में से x -5 कॉमन हो रहा है। या ऐसा समझ लो सिंपल लैंग्वेज में कि जो नंबर दोनों ब्रैकेट्स में होती है उसको हम एक बार लिख लेते हैं और सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, ये वाली नंबर और ये वाली नंबर। ये है x +2 = 0। अच्छा, अब हमें रूट्स निकालना है। रूट्स मतलब रूट्स क्या होते हैं, मतलब
एक्स की ऐसी नंबर जो यहाँ पे रख देने से ये पूरा का पूरा इक्वेशन जीरो हो जाए, ठीक है, या इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। तो जब ये दो टर्म्स हैं, दो टर्म्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू जीरो, इसका मतलब या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। जैसे मान लेते हैं 5 मल्टीप्लाई जीरो करेंगे तो हमारा आंसर जीरो ही आता है ना। अब यहाँ देखो इक्वल टू जीरो दिखाया हुआ है, तो ये तो हमारा नंबर हम जानते हैं 5 5 है, 0 0 है, लेकिन यहाँ पे एक्स के टर्म्स में तो हमें ये नहीं पता है कि कौन सा जीरो है। तो हम दोनों को बारी बारी से देखेंगे, या तो ये जीरो होगा तब ये पूरा इक्वल टू जीरो क्या आएगा, या तो ये जीरो होगा तब भी जीरो आएगा। मतलब जब दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में से कोई ना कोई जीरो होगा, तो 5 इंटू जीरो हो या 0 इंटू 5 हो, ऐसा होता है कि नहीं, तभी तो हमारा आंसर जीरो आता है। तो बस अब इसमें इसके बाद हमें क्या करना है कि आइदर x माइनस 5 इज जीरो और x प्लस 2 इज जीरो, इस तरह से आप लिख करके कर सकते हो। आइदर x माइनस 5 इक्वल टू जीरो और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये लाइन आप ना भी लिखो तो चलेगा, सिर्फ अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, इफ x माइनस 5 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू क्या हो गया 5। अच्छा दूसरा, इफ x प्लस 2 इक्वल टू जीरो तो x इक्वल टू माइनस 2। तो ये हमारे दो आंसर आ गए, ठीक है, x की वैल्यू या तो 5 या फिर माइनस 2, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। x की दो वैल्यूज आई, x इक्वल टू 5 या माइनस 2, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो बस इस तरह से करना। ये फैक्टराइज करना तो आपने पिछली क्लासेस में 9th क्लास में सीख रखा है, तो आई होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है। तो चलिए हम अपना सेकंड वाला भी कर लेते हैं। इधर स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस बना के मैं इधर ही कर लेती हूँ सेकंड वाला। बच्चों के हमारा सेकंड पार्ट है, देखो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें वही करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमने क्या बताया था, जो कांस्टेंट टर्म होता है वो और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट होता है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 टू द 12 हमारा आ गया ये 12। अब 12 के हम ऐसा फैक्टर्स करते हैं उनको जोड़ने से या घटाने से बीच का टर्म आ जाए। तो देखो कौन सा फैक्टर, एक तो 12 के क्या क्या फैक्टर, 12 मल्टीप्लाई 1 वो यहाँ एप्लीकेबल है नहीं, 12 में 1 जोड़ेंगे 13 आएगा, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आएगा। उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 2, 6 और 2 वो भी एप्लीकेबल नहीं है, 6 में 2 हटाएंगे 4 आता है, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 आता है। ये सब मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, इतना ये सब करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपको पता चल जाएगा। एक हमारा 12 का फैक्टर होता है 4 मल्टीप्लाई 3, 4 में अगर 3 घटा दें तो 1 आ जाएगा, हमको यहाँ 1 ही तो लाना है, 1x। अगर यहाँ 7x होता तो भी 4 प्लस 3 कर देते तो आ जाता। तो बस इस तरह से हमें देखते ही पता चल जाता है हमें कौन सा फैक्टर यूज करना है। एक नंबर के फैक्टर्स तो कई सारे होते हैं, लेकिन हमारे काम का जो फैक्टर वही तो हम लेंगे। तो हमारा ये है 4 और 3, ये हमारे काम का फैक्टर है। तो इसको हम इस तरह से रीराइट करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x को हमने बताया था कि बड़ी नंबर के साथ ये वाला साइन लगता है, क्योंकि घटा के हम ले रहे हैं, तो प्लस 4x लिखेंगे और माइनस 3x लिखेंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। फिर उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट वाले सब में किया था, इन दोनों नंबर में क्या कॉमन हो रहा है, हम देख रहे हैं 2x कॉमन हो रहा है, इन दोनों में 2x कॉमन, 2 भी तो हो रहा है कॉमन, तो हम 2x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे बचता है x और प्लस 2 2 जा 4, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। 4x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा। अब हमारा फर्स्ट ब्रैकेट में x प्लस 2 आ चुका है। अब हम सेकेंड ब्रैकेट बनाने के लिए ये जो दो नंबर है इनमें ऐसी नंबर कॉमन लें कि x प्लस 2 ही आए। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा 3 कॉमन हो रहा है, यहाँ पे 3 का भाग यहाँ भी चला जाएगा, 3 या 6 को भी डिवाइड कर देगा, लेकिन हमको ब्रैकेट में प्लस में लाना है। और हम यहाँ देख रहे हैं दोनों ही नंबर हमारी माइनस की है। तो बहुत ही सिंपल है, जब साइन चेंज करना हो तो हम कॉमन ले लेते हैं माइनस वाले नंबर। तो हम -3 कॉमन लेंगे। देखो यहाँ इस सवाल में हमको साइन चेंज नहीं करना था तो हमने +2 लिया था, हमें यहाँ साइन चेंज करना है तो -3 कॉमन लेंगे। -3 कॉमन लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा x और +2, ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 इक्वल टू 0। अब बिल्कुल पहले वाले सवाल की तरह x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हमने लिख लिया और दूसरे ब्रैकेट में लिख लिया 2x -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब या तो ये 0 या तो ये 0, बस इसी तरह से कर लेते हैं। तो बस हम लिखेंगे इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। और सेकेंड वाला इफ 2x -3 इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू -3 उतर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब मैं निकालनी x की वैल्यू तो x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। तो ये देखो हमारी दो वैल्यूज इसमें भी आ गई। ये वाली लाइन आप लिख सकते हो, अगर टाइम है तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए। अब थर्ड वाला भी हम करके दिखाते हैं। हाँ बच्चों, तो ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। तो इसमें भी हमें वही करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, बीच का टर्म तोड़ना है। कैसे करेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो और जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है वो उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है,
5√2 और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है √2। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, मतलब ऐसा हो गया 5 × 2 मतलब 10 आ गया। अब 10 आ गया है तो वेरी सिंपल, 10 के फैक्टर्स हम ऐसे करें कि जोड़ने या घटाने से 20 का टर्म आ जाए। तो 10 का फैक्टर वही 5 × 2। अब 5 और 2 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, आएगा ना। तो बस यही करते हैं 2 और 5 या 5 और 2 जैसे भी है। तो अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमारा हो गया √2x²। अच्छा √2x², उसके बाद यहाँ पे 7x को हम तोड़ेंगे 5 और 2 के रूप में। तो 2 पहले लिख लेते हैं हम, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x + 5x। आप 5 भी पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने 2 पहले लिख लिया, हमें यहाँ कॉमन लेना है तो √2 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आगे का जो हमारा लास्ट टर्म है कांस्टेंट टर्म, उसको जैसे का तैसा ऐसा ही लिख लेंगे जैसे सब सवालों में किया है हमने। अब देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या कॉमन हो सकता है, x तो कॉमन दिख ही रहा है, x के साथ साथ हमारा √2 भी कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो हम √2x कॉमन ले लेंगे। √2x अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया x और प्लस √2, यहाँ पे √2 आ गया। कैसे आया ये समझाती हूँ मैं। देखो √2 कॉमन हो रहा है, कैसे, 2 को हम √2 से अगर डिवाइड करेंगे, 2 को √2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं ना। और √2 से डिवाइड किया तो ये कट गया और एक √2 आ गया, तो वही हुआ यहाँ। हमने √2x कॉमन लिया तो यहाँ से तो पूरा √2 गायब हो गया, खत्म हो गया, x आया, और यहाँ 2 की जगह पे √2 आ गया। ये बात समझ में आई, x तो कॉमन हो चुका है। अब इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें साफ साफ ही दिख रहा है 5 कॉमन हो रहा है हमारा, तो हम +5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा x + √2 = 0। अब बस नेक्स्ट स्टेप हमारा वैसे ही, x + √2 एक ब्रैकेट में और दूसरे में √2x + 5 = 0। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, तो बस हम निकाल लेते हैं इसका। इफ x + √2 = 0 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -√2, ठीक। अच्छा इधर इफ √2x + 5 = 0 तो √2x हो जाएगा -5। अब ये x की वैल्यू निकालिए तो √2 अपॉन में चला जाएगा, तो x हो जाएगा -5/√2, ठीक है। तो हमारे ये दो आंसर आ गए x की, एक ये और एक हमारा ये। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आया, ये हमारे आंसर आ गए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, 2 पार्ट्स इसके बाकी बचे हुए हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी मैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं दोबारा से समझा दूंगी। और यदि समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, तो सारे एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगी और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।